आप भक्ति के नाम पर ईश्वर की चापलूसी से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। वही लगे गिड़गिड़ाने ईश्वर के आगे, आरतियां पढ़ देते हो, चालीसाएं पढ़ देते हो, स्तुतियां पढ़ देते हो, वंदनाएं पढ़ देते हो। आप देखो तो सही उन आरतियों में है क्या। किसी पुरुष ने अपना भाव लिखा हुआ है कि तुम दुखियों के सहारे हो, तुमने दुखियों को ये दे दिया है, तुम बलशाली हो, तुम कृपामय हो, आप भी वही पढ़ दे रहे हो। ये चापलूसी नहीं हुई तो क्या हुआ। चापलूसी से मनुष्य खुश नहीं हो रहा है तो ईश्वर कहां से खुश होगा। आपने कभी ईश्वर को जाना भी है। किसी ने कह दिया शिवलिंग पे तिल चढ़ा दो तो तिल चढ़ा देते हो। किसी ने कहा हनुमान जी के आगे चोला चढ़ाओ तो ये चढ़ा देते हो। किसी ने कहा नंगे पैर परिक्रमा करो काम बन जाएंगे तो वही कर रहे हो। जान रहे नहीं हो ईश्वर को चाहिए क्या आपसे। आप ईश्वर से अनजान हो और ईश्वर आपसे अनजान है। जब दोनों ही एक दूसरे से अनजान हो तो शिवलिंग के आगे तिल चढ़ाने से क्या लाभ। ईश्वर आपको जानता ही नहीं है तो आपके तिलों को कैसे पसंद कर लेगा। हनुमान जी आपको ही नहीं जानते तो आपके चढ़ाए गए चोले से कैसे खुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है, भीड़ में समारोह में कोई भी गिफ्ट देके चला गया, मैंने फोटो खिंचवा लिया, मुझे पता ही नहीं कौन देके चला गया। ईश्वर ये कह रहे हैं कि जो तेरा मन है तू मुझे दे दे। आप मन के अलावा हर चीज ईश्वर को दे रहे हो। प्रकृति ने आपको फल दिए, प्रकृति ने आपको फूल दिए, आपने वो अपनी बना ली और ईश्वर के आगे चढ़ा दी कि लोग खुश हो जाओ। ईश्वर कह रहे हैं तू अपना मन कब देगा ये बता मुझे। मन आपके वश में खुद है ही नहीं। मन में तो इतने सारे ईश्वर घुसे पड़े हैं तो कहां से खुश होंगे। हनुमान जी बोल रहे हैं कि तू मेरा ही बन जा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम शेरावाली को भी मना रहे हैं, हनुमान जी को भी मना रहे हैं, शिव को भी मना रहे हैं, तो बताइए यही बात बिगड़ी पड़ी है। पहले ईश्वर को जानो, पहले पहचानो तो सही कि ईश्वर आपसे चाहते क्या है। तिल चढ़ाने से ईश्वर खुश नहीं होंगे। जो चालीसाएं, जो स्तुतियां आप पढ़ रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, उससे ईश्वर नहीं खुश होंगे।